मेरा अन्याय मेरी सुगाता थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। मेरा ब्लैकमेल उसको करके हमको बेटी को फंसा के, मेरी बेटी को प्रेम जाल में फंसा के वो शादी करनी चाहिए। लड़की फांसी लगाई थी और जिस पंखे में फांसी लगाई थी वो पंखा भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए ऊपर यही वो पंखा है जो अभी पंखा ये चल रहा है। इसी पंखा में वो लड़की जैसे मजबूर होकर विवश होकर इसी पंखा में वो फांसी लगाई। अभी हम पूर्णिया जिला के सबूतर गांव वार्ड नंबर 6 में है। यहाँ पे जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ अनहोनी ऐसा घटना हुआ कि आप लोग सुनिएगा तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगा। मामला ये है कि यहाँ पे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। एक लड़का लड़की का कहानी है, जो एक लड़का लड़की करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग करती थी और मोहब्बत करती थी। और इनका जो घर वाले थे, लड़की के घर वाले जो है सो शादी कराने के लिए लड़का से तैयार थे, लेकिन लड़का जो है सो लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। और जो है सो 2 साल के बीच में जितना भी प्रेम प्रसंग चला, और लड़का का जब मन भर गया, जब उनका शरीर शोषण किया हो गया, तब जाके लड़का बाद में उनको जैसे करीब 2 साल बाद उनको शरीर से टॉर्चर करने लगे। बार बार उनको जो मेंटली जो होता है उनको टॉर्चर करने लगे। बहुत इस तरह से बात है जो लड़की को टॉर्चर कर करके लड़की को जो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आखिर जैसे लड़की किस तरह से फांसी लगाई और क्यों फांसी लगाई, उनके लड़की का मम्मी सभी हम जानने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे कि ये घटना कब का है और कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ। तो और बाकी तो तमाम भीड़ देख सकते हैं। इधर जो भीड़ है ये सभी महिला लोग आए हुए हैं और लड़की को जो है सो शोक में आए हुए हैं, उनका संतावना परिवार को देने के लिए आए हुए हैं। बाकी चलिए डायरेक्ट हम जुड़ते हैं लड़की के मम्मी से और उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका चाची? नुसरत परवीन। नुसरत परवीन। अच्छा, नुसरत परवीन। क्या है, जैसे कि अभी मान लिया बताया जा रहा है, प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, ये कब का मामला मेरी है? बेटी को 2-3 साल से प्रेम जाल में फंसा के, मेरी बेटी को बलिया फटिया के, मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। कौन कर रहा था? कौन शादी कर रहा था? शादी। लड़की क्या नाम था? लड़की का नाम साहिबा परवीन था। साहिबा परवीन। लड़का का नाम सादिक था। वो कहीं भी मेरी बेटी का रिश्ता लगता था वहाँ पर घर पर भंगटाने के लिए चले जाता था कि तुमको कहीं शादी होने के लिए नहीं देंगे, हम तुमसे शादी करेंगे। उसको बलिया फटिया के रख के आज मेरी बेटी ये हादसा का जिम्मेवार वही लड़का है। मेरी बेटी को सबका जिम्मेवार वो लड़का है। अच्छा, लड़की आपकी जीत है। वो लड़की उस लड़का से कितने दिन से प्यार मोहब्बत करती थी? 3 साल से। 3 साल से। आपको कब मालूम चला ये मोहब्बत के बारे में? हमको तो यही चला 3-4 महीना कबल चला। 4 महीना पहले आपको मालूम चला? हाँ, वो क्या आप अपने बेटी को उस लड़का से शादी कराने के लिए तैयार थे? हम सोचे कि जब बेटी मेरी चाह रही है तो जब वो करना चाहती है तो हम करा देंगे, मगर उसका चाचा जो है लड़का को ब्लैकमेल करके उसको नहीं आने के लिए दिया प्रेम इस जाल में कि नहीं करना है वो लड़की से शादी। अच्छा, लड़का किस नेचर का था? लड़का का स्वभाव कैसा था? वो गांव समाज में किस तरह से रहता था? लड़का जो है शिक्षा जो है सिर्फ छेड़खानी वाला आदत था। छेड़खानी वाला, लफागिरी, दूसरे को बेटी को पटाना, 100-200 2 4 लड़की को हमेशा वो ब्लैकमेल करते ही रहता था। अच्छा, आपके लड़के के साथ साथ में कई और भी लड़की को फंसा रखा था लड़का? नहीं, कहीं भी नहीं। मेरी बेटी को फंसा के रखा था। मेरी बेटी को कहा था कि तुमको कहीं शादी होने के लिए नहीं देंगे, तुमसे हम प्यार करते हैं, तुमसे हम शादी करेंगे, तुम कहीं भी तुम अपने पापा को कहो, कहीं रिश्ता नहीं खोजेगा। अच्छा, मतलब वो लड़की से शादी करने के लिए लड़का तैयार था। हाँ। लेकिन जैसे बाद में कर नहीं पाया। आपका कहना है कि लड़की के साथ शोषण हम किया? रिश्ता भेजे फिर करने के लिए सब गया, पंचायत गया, उसका चाचा लड़का को गायब कर दिया। लड़के को गायब कर दिया? हाँ, लड़का पटना चला गया है, लड़का घर पे नहीं है, पंचायत में आने के लिए नहीं दिया। अच्छा, ये घटना कब का है? ये घटना कल का है। कल कितने बजे? मतलब 4 बजे करीब में है। आप लोगों को मालूम कब चला? हम लोग को तो तुरंत में 10 मिनट में तुरंत में मालूम पड़ गया। अच्छा, लड़की जो फांसी कहाँ पे लगाई थी? मतलब वहाँ पर घर में। कौन आपके यही घर पे? हाँ, यही घर पे। कितने बजे लगाई थी लगभग? 4 बजे करीब में। आपको मालूम चला कितने बजे? मतलब हमको तुरंत में मालूम 10 मिनट। 4 बजे, मतलब 10 मिनट हमको मालूम 10 मिनट में मालूम। क्या चीज से फांसी लगाई थी? रस्सी से या ओढ़नी से। मेरी बेटी उसका शादी जब होने लगा मेरी भी दुपट्टा से मेरी बेटी को ब्लैकमेल करके रखा, वादा झूठा वादा पर उसको रखा कि हम तुमको कहीं शादी नहीं होने के लिए हम करेंगे। आज लड़का गार्जियन के बाद से वह शादी कर रहा था। पुलिस प्रशासन यहाँ आया है? पुलिस प्रशासन कल आया है। आज नहीं आया? आज नहीं आया है। क्या प्रशासन क्या बोले आप? प्रशासन लेके के गया है सारा चीज। क्या एफआईआर दर्ज आप लोग किए? हाँ, सब कर दिए हैं। खिलाफ में कितने लोगों के एफआईआर दर्ज में नाम दिए हैं?
अब हम ये नहीं जानते, मेरा गार्जियन दिया है। अच्छा, गार्जियन को मालूम होगा। कितना कितना लोग का? 5 आदमी। 5 आदमी को दिया, थोड़ा साइड हो जाइए। 5 को दिया। 6 लोगों को दिया। हाँ, दिया। अच्छा, मेन मतलब जैसे इसमें आरोपी कौन आपके नजर में है आपके लड़की को हत्या करवाने में? इसमें मैं हत्या करवाने में वो लड़का मेरी बेटी को धमकी पर धमकी दे के, ये बेटी को मेरी टेंशन दे के, ये मेरी बेटी को जिम्मेवार हत्या का वही बना है। अच्छा, वही बना। बैठलो छौ ब्लैकमेल जो है मेरी बस्ती का छरकानी 2-3 ठो आदमी है, उसका चाचा, और वह सरियत जो है धमकी दे के कहा कि उसका हम शादी कराएंगे, देखते हैं उसका मेरा। लड़की का पोस्टमार्टम भी करवाया गया है? हाँ, पोस्टमार्टम भी कब हुआ है? कल हुआ, आज हुआ? आज हुआ। लड़की अभी तो है नहीं यहाँ पे? अब नहीं है। कुछ देर पहले यहाँ चली गई। हाँ, ले गया इधर। कहाँ ले गए हैं? मिट्टी देने। कहाँ लड़की कहाँ ले गए? हाँ? कब्रिस्तान में ले गए हैं हाँ, ना? हाँ। तो बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मम्मी है ये रो रो के अपना जो दस्ता है सुना रही है, आप लोगों को बीच बता रहे हैं इनके साथ क्या मतलब जैसे अन्याय हुआ है। बाकी अभी इनका हम घर का स्थिति भी दिखाएंगे, इनका घर किस तरह से है और लड़की फांसी कहाँ पे लगाई उस जगह भी आपको हम दिखाएंगे। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए। और क्या कुछ कहना चाहिएगा पुलिस प्रशासन कहाँ का, एसपी का, डीएसपी से? बाकी जैसे आपका क्या आपका मांग है पुलिस प्रशासन से, आपका क्या मांग है? मेरी बेटी तो चली गई, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आपको न्याय मिलना चाहिए? हाँ हाँ, न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी सुगा चली गई है, सोना उसको सजा होना चाहिए उसका। हो सुगा को मेरा अन्याय, मेरी सुगा चाहती, उसको न्याय मिलना चाहिए। मेरा ब्लैकमेल उसको करके हमको बेटी को फंसा के, मेरी बेटी को प्रेम जाल में फंसा के वो शादी करने चला गया। हो जरा हमको उस जगह जाके दिखाइए आपकी लड़की कहाँ पे जैसे फांसी लगाई है और कितने बजे लगे, जरा हमको घर को जाके दिखाइए। चलिए अभी हम चल रहे हैं, बाकी लोग कोई नहीं आएगा, बाकी आप लोग यहीं रहिए। केवल हम उनको जाते हैं बांट लेते हैं और उनका केवल जगह दिखाएंगे, घर दिखाएंगे कि लड़की कहाँ पे फांसी लगाई थी और कितने बजे लगाई थी, वो आपको हम घर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही देखिए अंदर में लगाई थी, हालांकि किधर लगाई थी फांसी। चलिए अभी हम जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं उस घर में जा रहे हैं जिस घर में लड़की फांसी लगाई थी और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। यानी जान इसलिए दिया क्योंकि उसका जो लड़का था जिससे वो प्रेम करती थी, वो लड़का ने उसको बहुत ही टॉर्चर किया, मेंटली भी टॉर्चर किया, बाकी शारीरिक शोषण भी किया। जब उसका मन भर गया तब लड़की को बार बार टॉर्चर करके लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और लड़की फिर लास्ट में जाकर आत्महत्या कर ही ली, पंखा में लटक कर। चलिए अंदर चलिए, दिखाइए जगह कौन सा और कौन सा ये पंखा है। चलिए आप लोग पीछे आइए मत, अभी देखिए। चलिए थोड़ा अंदर चलिए। देखिए अभी हम उस जगह है जहाँ पे लड़की फांसी लगाई थी और जिस पंखे में फांसी लगाई थी वो पंखा भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए ऊपर यही वो पंखा है जो अभी पंखा ये चल रहा है। इसी पंखा में वो लड़की जैसे मजबूर होकर, विवश होकर इसी पंखा में वो फांसी लगाई, आत्महत्या करी। और ये जगह यही है, ये उसका बेड उड होगा शायद, देख सकते हैं ये बेड है, इसी बेड पर सोती होती होगी। बताइए कौन सा जगह फांसी लगाई? यही जगह, यहाँ जगह है, यही जगह है। मेरी बेटी साहिबा परवीन यही जगह फांसी लटका। अच्छा, वो लड़की इसी में सोती थी? हाँ, यहीं पर हम सोते थे, हमारी बेटी सोती थी, हम हमारी तीनों बेटी हम सोए हुए, 4 आदमी इस पे सोते थे। हाँ, बेटी को हम रखते थे। आप भी यहीं सोते थे? हाँ, हम भी सोते थे। जिस समय मतलब फांसी लगा आप उस समय नहीं? उस समय नहीं थे हम। बेटी तुरंत में हमारी बेटी अंगना बोड़ के हम छत पर मेघ लगाया, मकई उठाने के लिए गए, उसके बीच में मेरी बेटी जो है यहाँ जो है बड़ा सुना, तुरंत मेरी बेटी उसका शादी ब्याह का मरवा देखा, मेरी बेटी को आत्महत्या कर लिया। मेरी बेटी ने यही जगह मरना कुछ करता है, फंसा के मेरी बेटी को झूठा वादा पर वादा करके आज मेरी बेटी को ये ब्लैकमेल करके मेरी बेटी को छरकानी करके ये मेरी बेटी को मारने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे इंसान को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, धरती पर जीने का हक नहीं है, क्योंकि इस तरह इंसान जो है सो एक धरती के लिए बोझी समझ सकते हैं, एक ने जिंदा लाश इस तरह से बंदे को कर सकते हैं। थोड़ा पीछे जाइए कैमरामैन, थोड़ा आंगन भी इसका भी हम दिखा देते हैं। और दिखा दीजिएगा। किसका? लड़का का छत पर से नाच कूद करता था, वही देखकर कोई जो है हत्या कर दिया। अच्छा। अभी चलिए हम दिखाएंगे लड़का का छत दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। बाकी यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, भीड़ हजारों की संख्या में इस आंगन में भीड़ है। ये छत जो है वही छत पर था, वो लड़की यहाँ से देख लिया, जान हत्या कर दिया। दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए वहाँ पे जो छत आपको नजर आ रहा है उसी छत पे छत है, वही ग्रिल वाला। अच्छा, लड़का को वही छत है? लड़का का? हाँ। जिस लड़का से प्यार करती थी लड़की, उस लड़का का घर वही है ना? वही है।
दिखाइए। अभी आपको हम दिखाए हैं, जो कैमरामैन दिखाया है सहयोगी, वो जो घर था टंकी वाला, पानी टंकी वाला, लड़का कोई घर था, मतलब ठीक यहाँ से मतलब एक 100 मीटर की दूरी पर कह सकते हैं लड़का लड़की घर था। और ये मामला क्या आपको हम पहले ही बता दिए, प्रेम प्रसंग की मामला है। बाकी आप लोगों के क्या राय विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस गरीब परिवार का न्याय मिले और इसको कानूनी रूप से न्याय मिले। यहाँ का जो एसपी डीएसपी है, जो भी प्रशासन अध्यक्ष हैं, इनको सहयोग करने में मदद करें और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। यहाँ जोड़कर अनुरोध है, विनती है पुलिस प्रशासन से। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यह बात जो है सो बड़े बड़े अधिकारी के पास पहुँचे और इनको न्याय मिलने में सहयोग। बाकी आप लोगों का राय विचार कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा। आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए हम हमेशा इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, न्यूज़ बनाते रहते हैं। चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।